अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जैसा कि आप मेरी ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की आपने 2-3 दिन से न्यूज़ सुन रहे होंगे, अखबारात में भी इसका जिक्र है और हमारे सोशल मीडिया पे जो एक्सपर्ट हैं वो भी इस बारे में बात करते नज़र आ रहे हैं कि कायमा कमेटी बराए कौमी अमूर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ मुख्तलिफ सजेशन वज़ीर आज़म साहब को दे रहे हैं। FBR है, इसे IMF है, इसके बारे में पहले भी मैंने बात की। तो सबसे मेन फोकस ये है कि टैक्स भी बढ़ाया जाए और रियल स्टेट का जो सेक्टर्स है जो ज़्यादा टैक्सेशन की वजह से जवाल का शिकार है, मुख्तलिफ जिसमें इशू है वो भी कम इशू किए जाएँ। लेकिन साथ साथ ये कि भाई टैक्स का निज़ाम भी चलाना है। तो नाजरीन याद रखिएगा, कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो वसी तर मफाद के लिए बनती है, चाहे उसमें गवर्नमेंट का मफाद हो या आवाम का मफाद हो, तो उसमें देखा जाता है। तो समझदार वो लोग होते हैं जो उसकी बारीकियों को गौर करते हैं और उसमें अपने फ़ायदे की चीज़ निकालते हैं। और ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब भी आप अपने फ़ायदे का सोचें तो ये जहन में रखें कि इससे किसी का नुकसान ना हो। तो मैं भी ये व्लॉग बना रहा हूँ, जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की उसके लिए बहुत जो अच्छी खबर है वो है बिजनेसमैन के लिए। एक छोटे बिजनेसमैन जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ये कैश से जान छुड़ाएं, क्योंकि कैश की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डकैतियाँ होती हैं, जान भी कारोबारी हजरात की जाती हैं, तो उनसे भी छुटकारा हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो फिर FBR या टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स उनके साथ आ जाते हैं, हालांकि वो इतना कमा भी नहीं पाते। तो ये मैं पहले भी बारह कह चुका हूँ कि ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं आपके कंसल्टेंट, आपके वकील, जो या तो आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं तो या वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें लगाते नहीं है। तो जो पहले सिस्टम था, मैं एक स्लाइड व्यू पे आपको लेके जाता हूँ, वो ये था कि आपकी ट्रांजैक्शंस एक महीने में अगर 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट आ जाता था तो फिर जनाब FBR को जाता था कि ये बंदा माशाल्लाह अच्छा बिजनेस कर रहा है। इसके बाद अगर आप कैश 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा एक माह में निकालते थे तो FBR को बैंक बाय डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन देता था। इसके बाद अगर क्रेडिट कार्ड एक माह में आप 2 लाख से ऊपर यूज़ कर लेते थे फिर इंफॉर्मेशन FBR से बाय डिफ़ॉल्ट जाती थी। तो बैंक्स ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, अपने कस्टमर्स को ये उन्होंने तोहफ़ा दिया कि जनाब हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया करोगे। FBR ने इस चीज़ को मान भी लिया। अच्छा, ये साथ साथ जो खबरें चल रही हैं वही चल रही हैं कि FBR जो है वो डेटा शेयर करेगा, टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन देगा। तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा, ये वाली नहीं होगी। अच्छा, जब आपका टर्नओवर होता था, आपकी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ज़्यादा होती थी, आप क्रॉस चेक वगैरह लगाते थे, तो बेसिकली ये चीज़ होती थी। इन चीज़ों से अगर आप बादिए नज़र में देखें तो आपका फ्लो तो बढ़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपकी कमाई भी बढ़ गई है। कमाई कब बढ़ती है? कमाई बढ़ती है इन चीज़ों से कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप एम्प्लॉय हैं, सैलरी लेते हैं, तो आप जब ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, स्पेशली महंगी जगहों पे खरीदते हैं, तो डेफिनेटली जो प्लॉट खरीदे गए हैं आपको इतना प्रॉफिट हुआ है तो ही खरीदे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो महंगी गाड़ियां हैं, 100 नॉर्मल सीसी से ऊपर जो गाड़ियां वो खरीदते हैं तो आप समझे जाते थे कि आपको फ़ायदा है। तो अब FBR जो इन्फॉर्मेशन लेगा, ये याद रखिएगा कि इस तरह की अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं या इस तरह के आपके मैटर्स हैं तो वो डायरेक्ट ना सिर्फ FBR को रिपोर्ट हो रहे होते हैं, बल्कि FBR आपकी जो टैक्स रिटर्न जो फाइलर है उनके साथ वो देखता है कि क्या फ़र्ज़ करें एक बंदा है, जैसे ये तो मैं इंतहाई बेवकूफ़ी कहूँगा, ज़ीरो फाइलिंग करता है। वो बड़ी सस्ती आजकल मार्केट में कुछ लोग बैठे हैं, चंद पैसे लेके 2-3 ज़ीरो डालते हैं और जनाब आपको फाइलर कर देते हैं। खुदारा इस तरह के फाइलर होने से बचें। ये अभी हो सकता है वक्ती तौर पे हमारे बड़े यहाँ ट्रेंड है जी कुछ नहीं होता, तो अभी तो कह रहे होंगे कुछ नहीं होता, बाद में बहुत कुछ होगा। जैसे दुकानें 1-2 मरला किसी कमर्शियल जगह पे प्लॉट लिया, उसके ऊपर आपने दुकान बनाई, तो आपका मिस्त्री या किसी ने कहा होगा यार 1 फुट बढ़ा लो ऊपर और आपका जो ऊपर फ्लोर है कमरा वो एक खुला कमरा बन जाएगा। तो साथ ये भी यार कुछ नहीं होता, उसने भी बनाया हुआ, उसने भी बना लो। तो आपने देखा है कि ये तजाज़ुब के ख़िलाफ़ जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया है वो 1 फुट या 2 फुट दुकान का शेड आगे बढ़ाने से और उसके ऊपर जो आपने कमरा बनाया या स्टोर बनाया, आपको कितना लॉस हुआ, कितनी खूबसूरती और कितनी बदमज़गी हुई।
तो अगर ये पहले ही कुछ ना होने का किसी ने आपको कहा था या आपने खुद सोच लिया कि कुछ नहीं होगा, सोच लिया होता और 1 फुट पीछे बना लेते तो कितने सुकून में होते। तो ये कुछ ना होने वाले चीज़ों से बचा करें, हमेशा हिकमत से चला करें कि यार इसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट क्या आएंगे। तो साइड इफ़ेक्ट जैसे ये मैं बता रहा था कि आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं यानी बाहर जाते हैं, चाहे आपकी ये बिज़नेस एक्टिविटी है या आप विज़िट के लिए जाएंगे तो वो FBR को रिपोर्ट हो रही होती हैं चीज़ें। आप मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, इवन आपकी इंटरनेट डिवाइस आपके नाम पे है और उसका इस्तेमाल ज़्यादा, तो वो FBR को रिपोर्ट हो रही होती है। इसके अलावा नादरा की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन FBR के साथ डायरेक्ट जाती हैं। और HCCP आप कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, आपकी कंपनीज के मामलात हैं, वहाँ शेयर बाय किए हुए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन FBR को जाती है। अच्छा, इन इन्फॉर्मेशन की बेस पे FBR करता क्या, 2 चीज़ें देखता है। अगर तो आप फाइलर, आपने टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है और अंडर रिपोर्टिंग आपने इनकम है यानी कि 5 या 6 लाख रुपया आपने इनकम शो की हुई है, तो फिर आपको नोटिस आता है 114 आपको नोटिस आएगा 122 122। उसमें यही उन्होंने बड़ी तरतीब से बताया होगा कि जनाब आपने कहा कि मैंने तो 5 लाख या 6 लाख मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपने ये गाड़ी भी खरीदी है, आपने ये प्लॉट भी ख़रीदा है और इस तरह के आपके मामलात हैं, तो जनाब जस्टिफाई कर दें। तो समझदारी ये होती है कि आप उनके जो पहला नोटिस है इसके ऊपर इसको जस्टिफाई कर दिया जाए। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बनता है तो टैक्स जमा करा दिया जाए, नहीं तो ये चीज़ फिर बाद में ऑर्डर्स में आती है, फिर जो जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप फाइलर नहीं, आपने टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराई हुई, तो आपको नोटिस आता है 114 का और 114B का भी आता है जनाब। तो इसमें बड़े लोग हैरान होते हैं कि मैं तो फाइलर भी नहीं था, मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ, तो मुझे नोटिस कैसे आ गया, मैं फाइलर कैसे बन गया। तो इस चीज़ से वो फाइलर आप बनते नहीं है। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा होता है कि जनाब आपकी माशाल्लाह ये इतनी ट्रांजैक्शंस हैं, आप बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपके इनकम सोर्स हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन सोर्स आपके हैं तो बराए मेहरबानी ही कहा होता है जनाब, ठीक है, पुलिस का लफ्ज़ होता है, इसका उर्दू में बराए मेहरबानी ही बनता है। तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराएं, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कराएं, अपने अखराजात वगैरह सारे हिसाब किताब करें। तो इस जो नोटिस है 114 और 114B, जिसके तहत आप लोगों की देखा होगा बहुत सारी सिम्स भी ब्लॉक हुई, बाद में ये भी आने वाले दौर में अकाउंट्स वगैरह भी इसमें अफेक्ट करें या बंद हो जाए, तो तब भी आप रिटर्न भर लिया करें। तो मैं बाहर कहता हूँ कि अल्लाह ने अगर दिया है तो उसमें टैक्स थोड़ा बहुत ज़रूर जमा करवा लिया करें। और ये बात भी देखी गई है कि गवर्नमेंट मैक्सिमम टैक्स एडवांस में ले लेती है, यानी आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप पहले टैक्स पे करेंगे, आप प्लॉट खरीदते हैं तो टैक्स पहले पे करेंगे, तो आपका जो इनकम पे 5% 7% या आपकी इनकम ज़्यादा हुई तो 10% टैक्स बनता है, उसमें तकरीबन 70 से 80% टैक्स ऑलरेडी आप दे चुके होते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि साल के आखिर में यानी जुलाई अगस्त में किसी माहिर कंसल्टेंट के साथ आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करनी होती है और उसने टैक्स रिटर्न की फॉर्म में, जिसको जो आमदन के गोशवारे भी कहा जाता है, की सूरत में जमा करवाने होते हैं और जो बाकी रिमेनिंग जो टैक्स होता है वो जमा करवा देना होता है। बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि लोगों के वो रिफंड बन रहे होते हैं, यानी कि उल्टा गवर्नमेंट से वो जो एडवांस में उन्होंने टैक्स दिया होता है वो इस काबिल होते हैं कि गवर्नमेंट उनको वापस दे। गो कि इस वक्त रिफ़ंड नहीं मिल रहे, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर होने की उम्मीद रखनी चाहिए, आपको वो रिफ़ंड भी मिला करेगा। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ आएँ, आप अपनी जान खतरे में न डालें। यानी कि बिज़नेस तो आप कर ही रहे हैं, जैसे ये मैं आपको वीडियो फुटेजेस दिखा रहा हूँ, तो ये है जनाब कराची की है। और आए रोज़ आप देखते हैं मोबाइल पे स्क्रीन पे इस तरह की टिकटें होती हैं, और मोस्टली ये वहाँ पे होती हैं जिस दुकान पे या जिस बिज़नेस सेंटर पे कैश फ्लो ज़्यादा होता है, यानी कि कैश में उनकी पेमेंट्स होती है और वो काउंटर पे कैश जमा हो रहा होता है। और ये बहुत ज़्यादा चांस है, बल्कि 90% चांस है कि ऐसे पेट्रोल पंप्स ऐसे जहाँ पे भी टिकटी होती है उसमें उसका स्टाफ मुलव्वस लाजमी होता है, क्योंकि जो टिकटी करने आते हैं टू द पॉइंट उन्हें पता होता है कि कहाँ कहाँ कैश रखा हुआ है, किस टाइम पे इसका निकलना और मैक्सिमम किस टाइम पे इनका कैश जमा होगा, और उनको उनकी सिक्योरिटी की कमज़ोरियाँ भी पता होती है। जैसे ही आप देख रहे हैं डाकू आए हैं, इधर उधर खड़े हैं, उन्हें पता है कि ये कैश इनका कहाँ कहाँ पड़ा। मैं आगे थोड़ा सा स्किप करता हूँ, तो ये सिर्फ यहीं पे गुजारा नहीं करेगा। ये देखें, इसने उठाया, इससे पता है कि बड़े नोट है ना इधर कहीं पे फाइलों के नीचे या बॉक्स के नीचे रखे हुए हैं, रजिस्टर पे रखे हैं, सब पता है जनाब, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसने ये वाली चीज़ें रखी होती हैं,
ठीक है, ये वाली चीज़ें रखी होती, जैज़ कैश बाहर अकाउंट नंबर लिखा होता है, बड़ी बड़ी अमाउंट्स है अकाउंट्स में आ रही होती, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट ले रहा होता है, या बड़ा सिंपल है जैज़ कैश पैसा स्कैन करके कर रहे होते। तो इसके जो काउंटर पे इसके गले में कम पैसे होते, कम कैश होता है, तो इस तरह की डकैती के नहीं जाते। अफसोस के साथ 1.5-2 लाख ये जो कमीने लोग होते हैं डकैती करने आते हैं, तो ये थोड़े से भी कतराते नहीं है जनाब, गोली मार के बंदे की जान ले लेते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो ना सिर्फ न्यू जो मेथड है वक्त के साथ साथ उस पर आए, और बल्कि अपने बिजनेस को जो कस्टमर है उसको भी तो तोहफा मिलेगा ना, इससे के बजाय उसने जेबें भरी हो, उसकी जेब कटने का डर हो। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग कम यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये बहुत बड़ा इशू था कि जेबें कट जाती थी लोगों की, तो वो जेबें उन्हीं की कटती थी जिनका जनाब जेब में कैश रखा होता है। अगर कार्ड है तो कार्ड कोई चोरी भी कर ले तो किसी काम का नहीं है। और ये लोग कहते हैं जी ऑनलाइन पेमेंट में ये मसला हो जाता है, अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं उस तरह से, तो भाई ये 1% भी नहीं है। और जिसके पैसे निकलते हैं ना एक अकाउंट से, वो लोग लालची होते हैं, या मैं कहूँगा बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि बैंक हो, हम हो, जो भी है सब जब ये कहते हैं कि आपने पिन नहीं देना, जो मर्जी गपशप लगाए, आपने पिन नहीं देना, पिन नहीं देंगे तो आपके पैसे कहीं जा नहीं सकते। तो ये करने के साथ अगर आप ये जिद्दत है, और FBR की तरफ से और बैंक्स की तरफ से भी ये मामला आ गया, लोग इस वजह से भी ये ऑनलाइन पेमेंट पे डरते थे कि जनाब अगर वो पेमेंट ज़्यादा बैंक के थ्रू करेंगे तो हमें टैक्स आ जाएगा, हमारे साथ ये मसले होंगे, वकील साहब भी कहेंगे कि आपका तो टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कैसे करूँ। तो जनाब ये वाली सहूलत भी बैंक्स ने आपके लिए कर दी है। ठीक है, और अगर इस सूरत हाल में आ जाते हैं, आप ये वाली ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें इन प्रॉफिट है, तो फिर भी एडजस्टिंग हो जाएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते, आप जिद्दत नहीं अपनाते, तो अपनी ज़िंदगी जैसे भी इस वीडियो में बताए आए रोज़ वाक़े होते रहते, आप अपनी जान को भी ख़तरे में डालेंगे। और जान को ख़तरे के साथ डालने के साथ साथ क्या होगा कि जो पेमेंट आसान है, जो आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू होती है, उसको भी अपनाएंगे नहीं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इन 2 लोगों की तरह होगा कि जो चीज़ अपने टाइम की बहुत अच्छी बना रहे थे, सोहराब वाले भी साइकिल बहुत अच्छी और मजबूत बना रहे थे, लेकिन इन साथ वक्त बदलते साथ साथ ही उनकी इंतज़ामी कमज़ोरियाँ तो हुई होंगी, लेकिन इंतज़ामी कमज़ोरी भी मैं सच बताऊँ आपको, ये पैसे की कमी की वजह से इंतज़ामी कमज़ोरियाँ आती हैं। तो जब वो नई नई स्पोर्ट्स बाइक आ रही थी, इन्होंने उस तरफ नहीं अपने आप को शिफ्ट किया, तो ये सादी ही साइकिलें बनाते रहे। ठीक है, और इन नोकिया ने भी क्या किया, इनका अरूज था, हर तरफ इनके सेट जाते थे, आंखें लोग बंद करके इनकी सेट पे, इनकी क्वालिटी पे जब जो है ना यकीन रखते थे। तो जब एंड्रॉयड और मीडिया प्लेयर ये मुख्तलिफ चीज़ें आई थी, उन्होंने कहा यार ये तो खराफात है, हम इन चीज़ों से हमारी क्वालिटी को पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जनाब क्या हुआ, आज नोकिया का नाम नहीं है, दोनों कंपनीज बंद हो गई, इनके एम्प्लॉइज भी जितने थे वो सारे बेरोज़गार हो गए। तो हमेशा आने वाली चीज़ को अपनाना चाहिए। इसी तरह जो लोग आज हैं कि नहीं जी हम तो कैश भी कहेंगे, बड़े अफसोस के साथ मैंने देखा कि एक चीज़ का अगर वो 1 लाख रुपये पे सौदा हो रहा होता है, मिसाल के तौर पर देता हूँ, तो आप जैसे उसे कहेंगे ना जनाब कि कैश पे है या कार्ड पे मैं पेमेंट करूँगा, तो वो कहेगा नहीं जी मैं कार्ड पे या ऑनलाइन पेमेंट या अकाउंट में पैसे नहीं लगाऊंगा। और यहाँ तक आ जाएगी बात, अगर उसने बेचना है या मजबूर है, तो वो लाख की बजाय 95,000 इवन 90,000 लेने पे तैयार हो जाएगा, यानी अपना 5-10 हज़ार प्रॉफिट छोड़ देगा, लेकिन जनाब ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा कि पता नहीं इससे क्या हो जाना है। तो अभी ये खुशखबरी मैंने आपको ये एनालिसिस करके दे दी है कि टर्नओवर आपका ज़्यादा भी हो जाता है, तो ये इतने प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको, जो कि कैश बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने से आएंगे। तो नई जो चीज़ें होती हैं उनको समझदारी के साथ ज़रूर अपनाया करें, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर मेरी ये जो व्लॉग में जो इन्फॉर्मेशन दी है इसमें मिस्टेक हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरा नंबर आपके लिए हाजिर है, ताकि हम भी नई चीज़ें सीख सकें और आपके क्वेश्चन से मज़ीद इन्फॉर्मेशन की तलाश में हम भी रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।